हरे कृष्णा। तो आ गई है शयन एकादशी। तो ये शयन एकादशी भक्त लोग बना रहे हैं 17 जुलाई को। और ये बड़ी अद्भुत एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस पवित्र दिवस में किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या नियमों का पालन करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक के संरक्षक, मैं आपको उस कथा का वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया था। तो एक दिन नारद जी ने भी अपने पिता से ही प्रश्न किया था कि पिताजी, इस लोक में भगवान हरि की जो पवित्र दिवस एकादशी है, इससे क्या कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है? यदि इसका पालन विधिवत किया जाए तो क्या बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं? जन कल्याण हेतु आप इसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, एकादशी पर उपवास करना जन मनुष्य को पापों से शुद्ध करने तथा इच्छा पूरा करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। जो भी व्यक्ति एकादशी का निरादर करता है, यानी एकादशी का पालन नहीं करता है, वह नरकगामी होता है। व्यक्ति को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की प्रसन्नता हेतु इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी कहते हैं, ये एकादशी बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बताया, हे पुत्र, सूर्य वंश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा मानधाता। अत्यंत पुण्यशाली थे, सत्यगामी थे, प्रजा का बड़ा ही अच्छा पालन करते थे। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। उनके प्रजा में कभी महामारी, सूखा, व्याधियां, इसका नामो निशान नहीं था। लेकिन एक बार 3 वर्षों तक वर्षा ऋतु का आगमन नहीं हुआ। वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन सा पाप बन गया जिसके कारण ऐसा हो रहा है? राजा बड़े दुखी हुए, क्योंकि प्रजा में ऋषि मुनि सब दुखी थे कि भगवान का भजन नहीं हो पा रहा। भगवान के भजन के लिए जल चाहिए, धान चाहिए, गेहूं चाहिए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। तो सभी ऋषि मुनियों की इच्छा हेतु राजा अपनी संपूर्ण सेना को लेकर जंगल की यात्रा करते हैं। गहन वनों में जाकर के वो सभी ऋषि मुनियों से इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा देते हैं। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर के राजा मानधाता, जो कि मथुरा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मंत्रोच्चारण के साथ अंगिरा ऋषि ने उनका स्वागत किया और कहा, इतनी कठोर यात्रा करने का कारण क्या है? तब उन्होंने बताया, वर्तमान युग तो सतयुग है, समस्त युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म के 4 पैर हैं, सत्यता, पवित्रता, दया और स्वच्छता। इस युग में ब्राह्मणों को वैदिक तपस्या करनी चाहिए। लेकिन राजा, आपके दुख का कारण मैं जान पा रहा हूं कि आपके राज्य में कोई एक शूद्र श्रमिक है जो कि तपस्या कर रहा है। उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, तभी जाकर के आपके राज्य में वर्षा होगी। तो उसको मृत्युदंड देने के लिए अंगिरा ऋषि ने क्यों कहा? क्योंकि जैसे कभी कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ी साइंटिफिक कंपनी ज्वाइन करता है, जैसे नासा, इसरो, तो इस प्रकार की साइंटिफिक कंपनियां ज्वाइन करता है, उसके लिए पहले वो पीएचडी करता है, एग्जामिनेशन क्लियर करता है, फिर वो लाइसेंस पाता है, उसके बाद फिर वो मिसाइल, बॉम्ब्स या कोई भी नए आविष्कार करने योग्य बनता है। अगर कोई व्यक्ति बिना उस पढ़ाई को किए अगर ऐसी किसी कंपनी के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, तो उसको सीधा फायर कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी प्रकार से युगों के अंदर ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी पवित्रता के माध्यम से, अपने भगवान की प्रसन्नता हेतु उन अस्त्र शस्त्र बाणों को भगवान से प्राप्त किया करते थे। परंतु ये जो शूद्र था, यह इसने कोई नियम का पालन नहीं किया था, लेकिन ये बिना किसी गुरु आज्ञा के एक बहुत बड़ा तपस्वी बनकर तीनों लोकों में ये अपना बल दिखाना चाह रहा था। इसलिए मानधाता राजा को ऋषि ने कहा, ये वो व्यक्ति है जिसने पीएचडी नहीं करी है, जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया है, लेकिन नासा की कंपनी के अंदर घुस के बॉम्ब बनाना सीखना चाहता है, तो इसको दंड देना चाहिए। राजा बोले, देखिए, जैसा भी हो,
वह मृत्यु दंड का हकदार हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एक सरल राजा हूं, सत्यनिष्ठ हूं, मैं किसी को दंड नहीं दे सकता हूं। प्रभु के पास वह शक्ति है कि प्रभु दंड दे सकते हैं, परंतु मनुष्य होने के नाते मैं किसी को दंड नहीं दे सकता हूं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, अगर आप दूसरा उपाय सोचते हैं तो दूसरा उपाय यह है, इस व्यक्ति की तपस्या से जो आपको पाप लगा है, इसके कारण से कि भाई आपके समाज में एक शूद्र व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है और वो बम बनाना सीखना चाह रहा है घुस कर के साइंटिफिक कंपनी में, जिससे वो लोगों का हनन कर सके, उसका लक्ष्य ही खराब है, उससे आपके समाज में पाप लग गया है, वर्षा नहीं हो रही है। परंतु आप उसको दंड नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन आ रहा है। इस दिन जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त होता है, उसकी प्रजा संतुष्ट होती है। राजा समझ गए। राजा ने वापिस जाकर के बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक इस शयन एकादशी के व्रत का पालन किया। तभी तुरंत ही पद्मा एकादशी, शयन एकादशी के पालन से सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ने इसका उपवास किया और उपवास पूर्ण होते ही प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई, खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई और सारा समाज हर्षित समृद्ध हो गया। तो भगवान को ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बात बताई। यह व्रत समस्त पालनकर्ताओं को हर्ष और परम मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पद्मा एकादशी इतनी प्रबल है कि इस एकादशी की कथा को पढ़ लो या सुन लो तब भी पूर्णतः पाप मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, परंतु गौड़ीय वैष्णव लोग इस चतुर्मास का प्रारंभ पूर्णमासी से करते हैं। चतुर्मास को एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। तो गौड़ीय वैष्णव लोग चतुर्मास का प्रारंभ पूर्णमासी से पूर्णमासी करते हैं, क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में जो कैलेंडर फॉलो होता है, गुणा भद्र गौरंग महाप्रभु से आने वाला, उसमें भगवान के हर महीने के एक नाम होते हैं और जो नाम महीना परिवर्तित होता है पूर्णमासी के बाद। एकादशी से महीना परिवर्तित नहीं होता, पूर्णमासी से होता है। और कार्तिक पूर्णमासी का दिन तुलसी विवाह होता है। सारा समाज एकादशी को, कार्तिक एकादशी को, देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव कार्तिक पूर्णमासी को तुलसी विवाह करके चतुर्मास को पूर्ण करते हैं। चतुर्मास के क्या नियम होने चाहिए, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, इस पर एक विशेष कथा आएगी, अलग से एक वीडियो आएगा जो कि 21 जुलाई को आपको प्राप्त होगा। जब से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है 21 जुलाई की रात्रि से, यानी 22 जुलाई की सुबह जब पूर्णमासी पूर्ण हो जाएगी और प्रथमा आएगी 22 जुलाई से, तब से नियमों का पालन करना है। शाक नहीं खाना, 1 महीने दूध नहीं लेना, दही नहीं लेना, उड़द की दाल नहीं लेना, और क्या आध्यात्मिक नियम करने हैं उन सब की चर्चा हम उस विशेष कथा में करेंगे। एकादशी में एक महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें एकादशी के दिन अन्न दे सकते हैं, परिवार में हम खा नहीं सकते हैं, तो क्या करें। देखिए, अगर बहुत विशेष परिस्थिति नहीं है कि आपके परिवार के अन्य लोग भक्त नहीं हैं और वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जैसे बीमार हो जाते हैं तब भी तो कोई और बनाता है, तो कोई और बना ले, आप पाप के भागीदार मत बनिए। और अगर पूरा परिवार भक्त है तब तो फिर एकादशी के दिन अन्न नहीं बनना चाहिए और ना ही अन्न खाना चाहिए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह अगर घर में हो गौर निताई के, उनको भी अन्न का भोग नहीं लगना चाहिए। राधा कृष्ण को अन्न का भोग लग सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भक्त स्वरूप में भगवान है, इसलिए वह भी अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। न अन्न किसी को, गाय को या फिर किसी पक्षी को या किसी गरीब को अन्न दान नहीं करना चाहिए। न अन्न खाएं न अन्न दान करें। संत नामदेव महाराज इस बात के प्रमाण हैं। नामदेव जी की निष्ठा बहुत ऊंची थी। उनके घर पर स्वयं भगवान एक भिक्षु ब्राह्मण बनकर आए और कहा, मुझे अन्न दे दो, मुझे भूख लगी है। नामदेव जी ने कहा, आप दूध ले लो, फलाहार ले लो, लेकिन मैं आपको अन्न नहीं दे सकता हूं, आज एकादशी है। लेकिन नामदेव जी की जिद थी कि मैं दूंगा नहीं, और भगवान ब्राह्मण वेश में जिद थी कि मैं लूंगा। लेकिन जब उन्होंने नाना ना किया तो कुछ काल बाद वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारे गांव वालों ने जाति से निकाल दिया। नामदेव कैसे संत हो, एक ब्राह्मण को तुमने भूखा रखा
और तुमने उसको भोजन नहीं दिया, तुम्हें पाप लगेगा, हम तुम्हें जाति से निकालते हैं। नामदेव जी ने उस दिन अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि एकादशी में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि अंतिम संस्कार में पिंडदान होता है, उसमें फिर तिल और आटा दान करना पड़ेगा, पिंडदान। तो अगर एकादशी को मृत्यु हो तो द्वादशी को ही उस क्रिया को किया जाता है, अंतिम संस्कार की क्रियाओं को। तो इस प्रकार से उन्होंने इंतजार किया और अगले दिन सूर्योदय के बाद उनकी ब्राह्मण की अर्थी को लेकर नामदेव गए और प्रायश्चित भी किया। उन्होंने कहा, देखो मेरी नियम मेरे लिए था, लेकिन मैंने इस ब्राह्मण को भूखा लगा, इसलिए मैं प्रायश्चित करता हूं। और चिता में स्वयं चढ़ के बैठ गए और कहा, मैं अपने शरीर को आत्मदाह करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही चिता में अग्नि लगी, सब लोग देखकर हैरान थे, पूरे गांव वासी, कि स्वयं भगवान उस ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने जो ब्राह्मण बनकर आए थे, चतुर्भुज प्रकट करके नामदेव जी को अपनी गोदी में उठा लिया और 2 हाथ से पंखा करने लग गए, चावर करने लग गए। इस लीला को देखकर सारे गांववासी नामदेव जी की भक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हुए और सबने संत नामदेव जी को एक बड़ा भक्त घोषित किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम एकादशी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, परिवार को प्राथमिकता देते हैं। अगर बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं तो आप नियमों का पालन करें, लेकिन बहुत झगड़ा लड़ाई होता है, घर में एक ही भक्त है और कोई भक्त नहीं है, ऐसी स्थिति में हम सेकंड कैटेगरी ऑफ भजन एकादशी का कर सकते हैं कि हम अधिक भजन करें और उनको खाना बना करके दे दें, अन्न का। भगवान को भोग लगा सकते हैं, राधा कृष्ण को, गौर निताई को नहीं लगेगा। और फिर अपना जप अधिक संख्या में करें, शास्त्र अधिक संख्या में पढ़ें, क्योंकि हम एक निष्ठा पूरी नहीं कर पा रहे हैं व्रत की, तो कम से कम नाम निष्ठा करें, हम कथा श्रवण निष्ठा करें, स्वाध्याय निष्ठा पूरी करें। इस व्रत में निष्ठा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता हेतु। शयन एकादशी की जय।